तो किसी घन का किनारा दो गुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा? सबसे पहले का आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद वाला आयतन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सीधे वाला पहले से कितना गुना, पहले से 2 गुना कर दिया जाएगा जब उसका किनारा मतलब सतह होता है रे। किनारा मतलब भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। तो हम मान लेंगे, माना कि घन का किनारा कितना मान ले? ए मान लेते हैं। घन का किनारा ए है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू, तो ये कितना हो जाएगा? ए क्यू। जब घन का किनारा, अब लिखेंगे नए घन का किनारा पहले का क्या गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। पहले ए था तो अब 2 गुना हो जाएगा, तो 2 ए हो जाएगा। और उसके बाद नए घन का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। तो नए घन का आयतन क्या? आयतन तो भुजा की हुई होगा, फार्मूला वही ना होगा। अब 2a भुजा है तो 2a का क्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और क्यू कितना? 8। तो 8a क्यू। तो देखो पहले कितना था? पहले आयतन कितना था? a क्यू था। अब जब 2 गुना उसका भुजा किए हैं तो उसका आयतन कितना निकल गया है? 8a क्यू। मतलब पहले से कितना ज्यादा हो गया? 8 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन 8 गुना क्या हो जाएगा? आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा, इस तरीका से। ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखो। ई था 10 का ए और 10 का बी में क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है। 2 घनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उसे कोण यानी कि भुजा का अनुपात पूछा है। देखो 2 घनों के आयतनों का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? 1:8 क्या है? 8 है। 1:8 है इसका आयतन। 2 घन है, तो हम मानते हैं, माना कि पहली घन की भुजा ए तथा दूसरी घन की भुजा बी। ए घन का भुजा हम मान लिए ए और दूसर का भुजा मान लिए बी। अब हम क्या निकालेंगे? घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से घनों के आयतनों का अनुपात कितना है? 1:8 है, तो हम इसको बटा में लिख सकते हैं। 1/8 लिख सकते हैं। चलो देखो घन का आयतन, तो पहली घन का आयतन कितना? भुजा क्यू। तो उसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 क्यू हो जाएगा, क्या कि भुजा ए माने हैं और दूसरका के बी माने हैं, तो कितना हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा। और बराबर है कितना? 1/8। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b के पावर क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बराबर में कितना हो जाएगा? 1/8। a/b आई पर से क्यू हटेगा, इधर से स्क्वायर हटता था तो उधर स्क्वायर रूट से हटता था। और जब क्यूब हटेगा ना, इधर क्यूब रूट चलेगा। क्या चलेगा? क्यूब रूट। यानी कि इसमें क्या होगा? जोड़ा लगेगा 3 को। कहते इसका अनुपात कितना हो जाएगा? बताओ, इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 1:2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। तो देखो जब 2 घन के आयतन का अनुपात दिया था 1:8, तो उसके भुजा के अनुपात कितना हो जाएगा? उसके भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। समझ में आया? चलो उतारो इसको।